नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के चमोली टनल में हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान एक और घायल श्रमिक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। यह हादसा 14 अगस्त को अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में भूस्खलन के बाद पानी और मलबा घुसने से हुआ था। हादसे के समय टनल के भीतर कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें कई इसकी चपेट में आए और पिछले दिनों चले रेस्क्यू ऑपरेशन में लापता मजदूरों के शव भी बरामद किए गए थे और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने कई दिनों तक राहत और बचाव अभियान चलाया। हादसे में घायल श्रमिकों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल कुछ मजदूरों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। उन्हीं में से एक श्रमिक घायल था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना ने एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण परियोजनाओं की सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को सहायता और हादसे की जांच कराने की भी बात कही है। तो वहीं उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख नायक और उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को मसूरी स्थित बडोनी चौक पर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कार्यक्रम के दौरान इंद्रमणि बडोनी अमर रहे के जय घोष भी गूंजे। वक्ताओं ने कहा कि बडोनी के अलग उत्तराखंड राज्य के निर्माण, पहाड़ की संस्कृति, पहचान और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इंद्रमणि बडोनी विकास मंच के महामंत्री प्रदीप भंडारी ने मांग की है कि बडोनी के जीवन और विचारों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित हो सके और साथ ही मसूरी में उनके जीवन पर आधारित संग्रहालय और उनके नाम पर ऐतिहासिक भवन स्थापित करने की भी मांग उठाई गई है। कार्यक्रम में भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी का अलग उत्तराखंड का सपना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में साकार हुआ था। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार उनके विचारों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास, पर्यटन और स्थानीय हितों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वक्ताओं ने बडोनी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। बडोनी जी जो हमारे पहाड़ के गांधी, उत्तराखंड राज्य की सोच की नींव जिन्होंने रखी और उत्तराखंड राज्य के प्रेरणा स्रोत जो रहे, ऐसे हमारे बडोनी जी की आज पुण्यतिथि पर हम सब ने मिलकर इंद्रमणि बडोनी विचार समिति के साथ श्रद्धांजलि दी। और हमारा मानना यह है कि उत्तराखंड को आज अगर उत्तराखंड हमें मिला है तो उसकी नींव, उसकी सोच जो थी वो हमारे बडोनी जी ने रखी थी, हमारे पहाड़ के गांधी ने रखी। पहाड़ के गांधी इसलिए भी कि वो ना सिर्फ अहिंसा में विश्वास रखते थे, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे नागरिकों को बढ़ाने का कार्य करते थे। उनकी सोच मसूरी में रहकर ये भी थी, जब उन्होंने मसूरी में यूकेडी ज्वाइन करी, कि वो कभी ना कभी जब उत्तराखंड बनेगा तो गैरसैंण राजधानी बने, जिससे गांव-गांव तक विकास की लहर हो, गांव-गांव तक अंतिम छोर में खड़ी व्यक्ति तक विकास पहुंचे। और आज जब उत्तराखंड बन गया है तो हमें अपना दायित्व समझते हुए हम नागरिकों को और सरकारी तरफ से भी इंद्रमणि बडोनी जी की स्मृति में कार्यक्रम होने चाहिए, ऐसे स्थल बनने चाहिए जिससे कि आने वाला युवा हमारे पहाड़ के गांधी बडोनी जी को याद रख सके, उनकी स्मृति में आगे कार्य कर सके। पर्वतीय गांधी के रूप में विख्यात इंद्रमणि बडोनी जी की 27वीं पुण्यतिथि है और हमने आज यहाँ पर हमेशा की तरह जो है उन्हें याद किया है। पूरी मसूरी ने उनको याद किया है, यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और इस अवसर पर जो है हम लोगों ने यही एक मांग की है, सरकार से मांग की है, प्रशासन से मांग की है कि बडोनी जी एक मात्र पहाड़ के पूरे विश्व के वो एक मार्गदर्शक हैं, एक शांति के दूत हैं और इस समाज को आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं। उनके जो विचार हैं वो आज भी जिंदा हैं, वो शरीर रूप से नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे और वो जनहित के विचार हैं उनके। तो उनके विचारों को बचाए जाने की जरूरत है। यदि उनके विचारों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है और उनके नाम पे संग्रहालय बनते हैं, जगह जगह संग्रहालय बनते हैं, तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो एक गांधीवादी की परिभाषा को समझ पाएगी, एक शांति के मार्ग की परिभाषा को समझ पाएगी, कैसे जनता के विकास के कार्य किया जाए इस बात को समझ पाएगी।
तो वहीं वंदे मातरम विवाद को लेकर भाजपा ने मंगलवार को मसूरी में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसूरी के पिक्चर पैलेस कुलरी क्षेत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला फूंककर विरोध जताया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व में वंदे मातरम के पूर्ण गायन में बाधा डालकर राष्ट्रगीत का अपमान किया है। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और भाजपा नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा और देश की राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, इसलिए इसके सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता निधि बहुगुणा ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं का प्रतीक है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर राष्ट्र हित के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता ऐसे मामलों को गंभीरता से देख रही है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया है और कहा है कि राष्ट्रहित तथा विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से लेना बड़ा अनिवार्य है। 15 अगस्त के दिन हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को एकाएक रुकवाया गया, अपमान करा गया, प्रसिद्ध चिन्ह लगाया गया कि क्यों इसे बजाया जा रहा है, क्यों इसे सुना जा रहा है। और ये सारा कार्य जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने करा। और बहुत ही दुख का विषय है कि एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसने भारत में कई वर्ष अपना कार्य करा और नेतृत्व संभाला, उन्हें वंदे मातरम का महत्व नहीं पता। 1950 में जब इस गीत को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा प्राप्त हुआ और ये गीत जनगण मन के बराबर माना गया, सुना गया और इसकी महत्वता भारतीय जनता पार्टी ने समझी और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मानते हुए, हमेशा मानते हुए, इसके लिए एक विधि निकाली और रीति और नीति के तहत इस गीत को जब शुरू करा 15 अगस्त 2026 को, तो इस प्रकार का अपमान कोई नागरिक नहीं सहेगा, हम ही सहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं सहेगा, कोई समाज सेवी नहीं सहेगा। अरे बंकिम चंद्र जी ने लिखा था आनंद मठ में, जो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर, वो हिंदू थे, बंगाली थे, तो जायज है कि जो उनकी इमेजरी होगी उसमें दुर्गा माँ होगी, शक्ति होगी, और क्या बुरा है इसमें हम बोलते हैं कोटि कोटि कल कल निनाद करें, मतलब कोटि कोटि कंठ हम सब एक साथ उठें, कोटि कोटि हमारी जो बाहें हैं वो एक साथ देश को बचाएं। इससे कांग्रेस को मुश्किल है। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के काफली खान निवासी और फ्लाइंग कार निर्माता रवि टमटा एक बार फिर चर्चा में है। अपने एक सीट वाले इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग व्हीकल हिपड़ा के लिए देश विदेश से पहचान बना चुके रवि टमटा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापुरी राम मोहन नायडू से मुलाकात कर अपने प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी ली। रवि ने बताया कि बैठक के दौरान फ्लाइंग व्हीकल के विकास, सुरक्षा मानकों और भारत की निजी हवाई परिवहन संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को वाहन की वर्तमान प्रगति, तकनीक और विशेषताओं और भविष्य की कार्य योजना से भी अवगत कराया। मुलाकात में नगर विमानन यानी DGCA से आवश्यक मंजूरी, तकनीकी परीक्षण, सुरक्षा मानकों और प्रमाण प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रवि टमटा के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने उनके नवचार और प्रयासों की सराहना करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। रवि टमटा ने कहा कि मंत्री से मिले प्रोत्साहन से उन्हें अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की नई ऊर्जा मिली। अब उनका मुख्य लक्ष्य सभी जरूरी सरकारी मंजूरियां हासिल कर तकनीकी परीक्षण और प्रमाण प्रक्रिया को पूरा करना है, ताकि भविष्य में ये फ्लाइंग व्हीकल भारत में निजी हवाई यात्रा क्षेत्र में नई संभावनाओं का रास्ता खोल सके। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भरण पोषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक महिला और उसके 3 वर्षीय बच्चों को मिलने वाली मासिक मेंटेनेंस राशि 12,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह कर दी है। और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा के पीठ ने कहा कि पति की सैलरी से पोस्ट रिटायर्ड योजनाओं के लिए होने वाली स्वैच्छिक कटौती को आधार बनाकर पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। ये मामला एक सेना के जवान से जुड़ा है जिसकी सकल मासिक आय करीब 88,000
588 रुपए बताई जा रही है। अदालत ने कहा है कि महिला की कोई स्वतंत्र आय नहीं है और अपने 3 वर्ष बच्चे की अकेले देखभाल कर रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य की बचत योजनाओं के लिए की गई स्वैच्छिक कटौती पत्नी और बच्चों के वैधानिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश में संशोधन करते हुए मेंटेनेंस राशि बढ़ाने का निर्देश दिया। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।